नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं भारत के सोलर मिशन के बारे में और 2026 कैसे भारत के सोलर मिशन के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति आईएएस पर। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आदित्य L1 से रिलेटेड इसमें शेयर करी गई हैं, क्योंकि यही हमारा सोलर मिशन है भाई। भारत का पहला सोलर मिशन है ये। आगे आ जाते हैं। तो अंतरिक्ष में भारत के पहले सोलर मिशन आदित्य L1 के लिए 2026 साल चुनौतीपूर्ण होने वाला है। इससे ये पता चलेगा कि भारत का ये जो सोलर मिशन था वो कितना मजबूत था, कितना जो उस काइंड की परिस्थितियां अभी उत्पन्न होने वाली हैं 2026 में, उसको झेल पाएगा या नहीं झेल पाएगा, या फिर हमारा ये मिशन फेल हो जाएगा। ये 2026 हमें बताने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 2024 में L1 लैग्रेंजियन बिंदु पर सफलतापूर्वक स्थापित हो चुका है ऑलरेडी इन 2024। नाउ वर्ष 2026 जो है वो वैज्ञानिक समुदाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस टाइम यहाँ पर बहुत बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। क्योंकि इसी वर्ष आप देखोगे सूर्य जो होता है वो अपने अधिकतम सक्रिय चक्र में होता है, जिसको सोलर मैक्सिमम बोलते हैं। ठीक है, इसमें प्रवेश करता है और जैसे ही सूर्य इस सोलर मैक्सिमम में प्रवेश करेगा वहां पे क्या होगा, जो सूर्य पर सौर तूफान है वो ज्यादा आएंगे। साथ ही साथ सूर्य के चुंबकीय ध्रुव यहाँ पर उलट जाते हैं। फ्लेयर और कोरोनल मास इंजेक्शन की संख्या कई गुना यहाँ पर बढ़ जाती है। और अगर इस चरम प्रक्रिया को आदित्य L1 झेले लेता है तो हम मानेंगे कि हमारा मिशन सक्सेसफुल हो गया था। तो ना ये चरम जो प्रक्रिया है इसका सीधे और निरंतर देखने की जो क्षमता है वो केवल आदित्य वन में है, ये कहा जाता है। और अगर इसको पूरा हम देख पाए, रिकॉर्ड कर पाए बिना किसी प्रॉब्लम के, देन हम ये कहेंगे कि भैया हमारा ये जो मिशन है, क्योंकि 2026 के लिए हमने इसको रेडी किया था, इस मिशन को 2024 में इसीलिए रखा गया ताकि 2026 में जब ये मैक्सिमम में जाता है हम इसे देख पाए। तो ये 2026 भारतीय सौर विज्ञान के लिए एक मील का पत्थर वर्ष साबित होने वाला है। 2026 में सूर्य के चरम सक्रियता चक्र का वर्ष है, क्योंकि सूर्य लगभग 11 वर्ष बाद एक बार फिर अपने चुंबकीय ध्रुव बदलेगा। प्रत्येक 11 वर्ष बाद ऐसा होता है। ठीक है, ध्रुव परिवर्तन की अवधि में सूर्य अत्यधिक अस्थिर होता है, बहुत ज्यादा तीव्र होता है। हवाएं एक्सरे, यूवी विकिरण और भारी CME बार बार उत्पन्न करती हैं। सामान्य समय में जहां प्रतिदिन 2 से 3 CME होते हैं आपकी इस तरीके के, वहीं 2026 में इनकी संख्या 10 हो जाएगी और उससे भी अधिक प्रतिदिन होगी। CME और सौर गतिविधियों का महत्व क्या है। CME तो देखो, सूर्य के कोरोना से निकलने वाली अवशोषित कणों के विशाल गुच्छे होते हैं CME। वजन इनका 1 ट्रिलियन किलोग्राम तक हो सकता है। हो सकता क्या है, होता है भाई साहब। और इनकी गति होती है 3000 किलोमीटर पर सेकेंड। हाँ जी, 3000 किलोमीटर पर सेकेंड इनकी गति होती है। और पृथ्वी तक इन्हें पहुंचने में न्यूनतम समय 15 घंटे का लग जाता है, जब इनकी गति 3000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। समझ पा रहे हो आप। ठीक है, चलो भाई आगे आ जाते हैं। पृथ्वी पर संभावित प्रभाव, तो भूचुंबकीय तूफान, GPS त्रुटि और रेडियो ब्लैकआउट की समस्याएं उत्पन्न होंगी। उपग्रहों को क्षति पहुंचेगी। भारतीय 136 सहित विश्व के लगभग 11,000 सक्रिय उपग्रह हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, जब ये 11 वर्ष बाद सारी चीजें होंगी तो भाई पावर ग्रिड फेल होने का खतरा होता है। उदाहरण के लिए 1989 में क्यूबिक ब्लैकआउट हुआ और विमानन संचार पूरी तरीके से बाधित हो गई, बिकॉज सारे सिग्नल ध्वस्त हो गए थे। और इससे प्रॉब्लम अचानक से क्या हो सकती है कि भाई प्लेन आपस में ही आसमान में टकरा रहे हैं, क्रैश हो रहे हैं। दैट कुड बी जनरेटेड, दैट प्रॉब्लम कुड बी जनरेटेड विद दिस, राइट। सुंदर लेकिन तकनीकी रूप से खतरनाक ऑरा जो अरोरा है उसका निर्माण कर देता है। ठीक है, भूचुंबकीय तूफान से घटनाएं, तो इतिहास में 1859 की कैरिंगटन इवेंट ने टेलीग्राफ प्रणाली ठप कर दी थी पूरी तरीके से। यदि आज ऐसी घटना हो, अगर उसकी बात करें, दोहराई जाए, तो जो आधुनिक हमारे जितने भी ढांचे हैं ना वो चरमरा जाएंगे सब इससे, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना। इसके अलावा 1989 में दर्ज की गई जब क्यूबिक के पावर ग्रिड का एक हिस्सा ठप हो गया था, तो इससे 60 लाख लोगों को 9 घंटे तक बिना बिजली के रहना पड़ा था। आगे आते हैं, नवंबर 2015 में जब ऐसा कुछ हुआ तो सौर गतिविधियों ने हवाई यात्राएं नियंत्रित रूप से बाधित करी और इससे स्वीडन और कुछ यूरोपीय हवाई अड्डों पर अफरा तफरी तक मच गई। फरवरी 2022 में फिर ऐसा ही होता है, बिकॉज एवरी 11 ईयर ये सारी चीजें होती है, एवरी 11 ईयर वो ध्रुव चेंज करता है। तो अभी 2026 में भी ध्रुव चेंज होगा, तो आपको ऐसी कहीं ना कहीं घटना जरूर देखने को मिलेगी।
नासा ने कहा था कि सेमी के कारण 38 कॉमर्शियल सैटेलाइट आपकी नष्ट हो गई हैं। 38 कॉमर्शियल सैटेलाइट्स खराब हो गई थी, जो इतने पैसे से बनाई जाती हैं, वो आपकी पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाती हैं। ना आगे आ जाते हैं, आदित्य L1 मिशन 2026 क्यों यहाँ पर निर्णायक साबित हो सकता है। तो देखो, कोरोना का 365 दिन निरंतर अवलोकन ये कर पाएगा, क्योंकि इसको इसी परिस्थितियों को झेलने के लिए बनाया गया था। और अगर इन परिस्थितियों में किसी भी तरीके से फेल होता है तो ये भारत की बहुत बड़ी हार हो जाएगी। इसीलिए 2026 हमारे लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। हमारे अंतरिक्ष, एक तरीके से आप कह लीजिए, जो पावर है, उसके लिए बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। सुनाओ, आदित्य L1 का मुख्य उपकरण विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ है, ठीक है, जिसको हम वेल्स बोल रहे हैं। ये सूर्य की चमकदार सतह को ढककर कोरोना को स्पष्ट दिखाएगा हमें। साथ ही साथ ये क्षमता किसी अन्य अंतरिक्ष मिशन में पूर्ण रूप से अभी तक उपलब्ध नहीं थी। दैट इज ओनली इनबिल्ड इन आदित्य L1, राइट। ये कृत्रिम चंद्रमा प्रभाव वैज्ञानिकों को लगभग CME का तापमान, शुरुआत, गति और मार्ग मापने की क्षमता बना देगा। ना CME की शक्ति मापने की अद्वितीय क्षमता। तो वेल्स द्रव्यमान प्रकाश में CME के विस्फोटों का अध्ययन कर सकता है। इस प्रकार CME की ऊष्मा ऊर्जा, तापमान और प्रारंभिक संरचना का सटीक आकलन संभव है, जो विश्व में पहली बार किसी मिशन में इतनी स्पष्टता से किया जाएगा। और तभी तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि इंडियन जितने भी वैज्ञानिक हैं और जिन्होंने आदित्य L1 को बनाया है, उनके जस्ट दिल में धक धक हो रही है कि भाई होगा क्या अगर ये किसी भी तरह फेल हुआ, मतलब फेल हुआ किसी भी पॉइंट पे जाके या किसी भी एस्पेक्ट पे जाकर के, तो दैट कुड बी वर्स्ट फॉर इंडिया। बहुत पैसा लगा है आदित्य L1 में, बहुत ज्यादा पैसा लगा है ना। 2026 के सौर अधिकतम की भविष्यवाणी की तैयारी। 13 सितंबर 2024 को दर्ज CME 27 करोड़ टन 1.8 मिलियन डिग्री सेल्सियस। 1.8 मिलियन डिग्री सेल्सियस, आप तापमान समझ रहे हो कितना होगा, और उसको झेलने की क्षमता किसी मिशन में, किसी उपग्रह में, यानी कि बहुत बड़ी चीज हो जाती है। ऊर्जा 22 मिलियन मैकटन TNT का भारत नासा द्वारा विस्तृत विश्लेषण चल रहा है। ये आगामी चरम अवधि की तुलना के लिए बेसलाइन प्रदान करेगा। ये तीव्र CME की ऊर्जा डायनासोर विनाशक क्षुद्र ग्रह की ऊर्जा के बराबर या फिर उससे अधिक हो सकता है, यानी कि 100 मिलियन मैग्नेटन। अंतरिक्ष सुरक्षा और स्पेस वेदर, अगर हम प्रिपेयर्डनेस की बात करें तो आदित्य L1 के डेटा से उपग्रहों की सुरक्षा की पूर्व चेतावनी मॉडल तैयार होंगे कि अगर मान लो ऐसा कुछ होगा जिससे उपग्रह फेल होने वाले होंगे तो आदित्य L1 तुरंत चेतावनी दे देगा। पावर ग्रिड को समय रहते शट डाउन कर बड़ी क्षति से हम बचा सकते हैं, ठीक है। विमानन, GPS और संचार नेटवर्क के लिए सटीक स्पेस वेदर हमें फोरकास्ट होगा, तथा भारत स्वयं वैश्विक स्तर पर स्पेस वेदर सेवाओं का प्रदाता बन सकता है। ये कर सकता है आदित्य L1 कि हमें पूरे वर्ल्ड में स्पेस वेदर बताने के लिए हम पावरफुल एक कंट्री बन सकते हैं, हम सर्विसेज बेच सकते हैं, और इससे इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा होगा, राइट। आगे आते हैं, वैश्विक स्तर पर जो सौर मिशन की तुलना है और उसमें भारत क्यों आगे है, और भारत से अगर तुलना करें तो भारत का ये मिशन क्यों बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसकी बात करते हैं। आदित्य L1 इसरो ने बनाया है, संचालन एजेंसी है। 365 दिन कोरोना के अवलोकन करेगा वेल्स से, ठीक है। वेल्स जो तकनीक है उसे कोरोना निगरानी में विश्व का सर्वश्रेष्ठ कवरेज प्रदान कर रहे हैं हम। वर्ल्ड का सर्वश्रेष्ठ कवरेज इंडिया दे रहा है। नाउ शोहो, ये नासा और ESA ने बनाया है, सौर गतिविधि मॉनिटरिंग करता है, लगातार कोरोना कवरेज नहीं कर पाता है। अभी बात करते हैं हम स्टीरियो की बात करें, नासा ने बनाया, अगेन CME की 3D स्टडी करता है लेकिन सीमित दृश्य आपको दिखाएगा। सोलर ऑर्बिटर की बात करते हैं, ESA ने बनाया, नजदीकी अवलोकन करता है लेकिन लगातार कोरोना इमेजिंग ये भी नहीं दे पाता है। लेकिन हम 365 डेज कोरोना की इमेजिंग अवलोकन करेंगे, एंड दैट्स व्हाई हमारा आदित्य L1 पूरे वर्ल्ड के जितने भी सोलर मिशन है उससे सुपीरियर है, राइट। 2026 के सौर अधिकतम का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 विश्व का सबसे उपयुक्त मिशन है। स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी की बात करें, भारत के 136 उपग्रह अभी स्पेस में हैं, जो हमें मौसम, संचार, नेविगेशन, रक्षा सबकी सौर गतिविधियां बताते हैं। इनमें से अगर एक को भी हानि पहुंच रही है तो आदित्य L1 हमें बताएगा कि भैया हमारा कौन सा उपग्रह खतरे में है। नाउ सटीक स्पेस वेदर की जानकारी देगा। स्पेस इकोनॉमी में नेतृत्व की अगर बात करें तो स्पेस वेदर फोरकास्टिंग कि अगर हम वैश्विक सेवा प्रदान करते हैं लोगों को तो भैया हमारी स्पेस इकोनॉमी जनरेट हो रही है, पैसा मिल रहा है, आगे के मिशन हम चला सकते हैं। नाउ वैज्ञानिक नेतृत्व और प्रौद्योगिक आत्मनिर्भरता की बात करें तो उन्नत कोरोनाग्राफी तकनीक से भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा, एंड दी नासा IAA के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक साझेदारी को हम और मजबूत कर पाएंगे, और इंडियन जो साइंटिस्ट हैं उनके लिए नए बहुत सारे
जो वेज हैं वो ओपन होंगे कि वो रिसर्च कर सकते हैं जाकर के नासा में, वो रिसर्च कर सकते हैं फर्दर अलग यानी जो अदर एजेंसी हैं उनके साथ जाकर के। राइट नाउ निष्कर्ष ये है कि 2026 भारत के सोलर मिशन इतिहास का निर्णायक वर्ष साबित होगा। वो ये बताएगा कि वी आर सुपीरियर और नॉट। राइट इसमें सूर्य के चरम सक्रियता चक्र को पहली बार भारतीय तकनीकी से अत्यधिक सटीकता से मापने का अवसर मिलेगा। आदित्य एल1 मानव निर्मित अवसंरचना है, उपग्रह संचार पावर ग्रिड की सुरक्षा में क्रांतिकारी भूमिका निभाएगा और भारत न केवल सूर्य को बेहतर समझ पाएगा बल्कि स्पेस वेदर को भी फोरकास्ट कर पाएगा। सूर्य की अगर हम मुख्य अंदर की परतों की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से होता है। ये जो मेन पॉइंट है इसको हम कोर बोलते हैं। इसके बाद ये वाला जो आपका ऑरेंजिस टाइप का दिख रहा है इसको हम रेडिएटिव जोन बोलते हैं। दिस येलोइश पार्ट इज कॉल्ड द कन्वेक्शन जोन। राइट तो यहाँ पे बहुत सारे आपके जोन्स और ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं। इसके बाद लेयर ऑफ द सन, तो लगभग आप देखो कितने करोड़ फ्यूजन में जाकर के ऑकर होता है। रेडिएशन जोन इसका कितना है, कनेक्टिव जोन इसका कितना है, फोटोस्फेयर जोन कितना हो जाता है, कॉस्मोफेयर कितना हो जाता है, एंड द कोरोना 2। भाई सब बहुत 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 हॉट है। आगे आते हैं कोर की बात करें तो 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान है। 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान मतलब हम तो ऐसे ही गल जाएंगे जाकर के, मतलब इतने पास भी पहुंचे, मुझे यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, उससे पहले ही हम निपट जाएंगे भाई। ऊर्जा उत्पादन का स्रोत तो नाभिकीय संलयन होता है यहाँ पर। रेडिएटिव जोन इसमें फोटोन के रूप में बाहर की ओर आती है, प्रकाश को बाहर आने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। कन्वेक्टिव जोन ये गर्म प्लाज्मा ऊपर उठता है, ठंडा होकर के नीचे वापस लौट जाता है और सौर दानों का निर्माण करता है। इसके बाद आता है फोटोस्फेयर, सूर्य की दृश्य सतह, तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस, सन स्पॉट इसी से दिखते हैं। और फिर आता है हमारा क्रोमोस्फेयर जो कि वर्णमंडल होता है। फोटोस्फेयर के ऊपर स्थित लाल रंग की पतली परत होती है जो सौर फ्लेयर और रिप्ल्यूज जो है वो दिखाई देते हैं हमें। इसके बाद आता है कोरोना। ये सूर्य का सबसे बाहरी वातावरण है, अत्यधिक गर्म होता है क्योंकि 10 से 20 लाख डिग्री सेल्सियस होता है भाई साहब, छोटी मोटी बात थोड़ी ना है। 10 से 20 लाख डिग्री सेल्सियस, कैन यू इमेजिन दैट। और हम इसको 365 दिन ऑब्जर्व करने वाले हैं, यानी कि आदित्य एल1 10 से 20 लाख डिग्री सेल्सियस डेली झेलेगा। तो आप समझो वो पावरफुल कितना है। कैन यू इमेजिन द पावर ऑफ आदित्य एल1, दैट्स व्हाई वी आर द सुपीरियर इन द वर्ल्ड। राइट सीएमई और सौर हवाओं का स्रोत ये सारा हम ऑब्जर्व करेंगे आदित्य एल1 से। तो इन द लास्ट देयर इज अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, प्लीज लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। साल 2026 भारत के सौर मिशन के लिए विशेष क्यों है? सो सौर का न्यूनतम सौर चक्र होगा, सूर्य का न्यूनतम सौर चक्र होगा, सूर्य चरम और सौर सक्रियता में होगा, नया सूर्य ग्रह होने वाला है, आदित्य एल1 मिशन लॉन्च होगा। सो दिस इज द न्यूज व्हाट वी डिस्कस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं, इफ यू हैव एनी सजेशन देन प्लीज लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।